कुछ सालों पहले बिल गेट्स ने नंबर वन स्पॉट ऑन द बिलियनर लिस्ट हार गए जेफ बेजोस से। और क्योंकि उनके साथ के टेक पियर्स टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स पर ईयर गेन कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो ट्रेंडिंग डाउन ही करने वाले अगले कुछ सालों तक। आफ्टर ऑल, इलॉन मस्क ने बिल गेट की एंटायर नेटवर्थ को सिर्फ 2020 में गेन कर लिया। इसी चीज़ के साथ ही मुझे लगता है कि बिल गेट्स अभी भी नंबर वन बिलियनर हैं और वो कंटिन्यू करेंगे नंबर वन बिलियनर रहना बहुत समय के लिए। और उसका कारण ये है। स्टार्टिंग ऑफ, जब मैं ये कहता हूँ कि बिल गेट्स नंबर वन बिलियनर है, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी को लीड करते हैं। अगर हम वेल्थ की बात करें तो टाइटल जेफ बेजोस को जाएगा, और अगर इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस की बात करें तो टाइटल एलॉन मस्क को जाएगा। मगर मैं एक सिंगल मेजर से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बिल गेट्स की एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, और किस तरह से वो अभी भी सुप्रीम है सबसे। इसे इलस्ट्रेट करने के लिए चलिए इजीएस्ट मेजर को देखते हैं, जो कि है उनकी वेल्थ। आज वो 130 बिलियन डॉलर पर खड़े हैं, मगर हालांकि ये तीसरा सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। जेफ बेजोस एक्चुअली 40% आगे हैं उनसे। हाउएवर, यहाँ पे एक मेजर पॉइंट है जो कि हमें दिमाग में रखना चाहिए कि सिर्फ वही रीज़न है कि बिल गेट्स आज 130 बिलियन डॉलर पे हैं क्योंकि उन्होंने चुना यहाँ रहने के लिए। क्योंकि बिल गेट्स ने एग्रेसिवली ग्रो करना अपनी वेल्थ को 2 डेकेड्स पहले ख़त्म कर दिया था 1994 में। आयरॉनिकली ये वही टाइम था जब अमेजोन ने शुरुआत करी थी। इसका मतलब ये है कि जब बिल गेट्स अपनी जर्नी को ख़त्म कर रहे थे, वहीं पे जेफ बेजोस अपनी शुरू कर रहे थे। एनीवेज, बिल गेट्स 45% माइक्रोसॉफ्ट को ओन करते थे जब वो पब्लिक गए 1986 में, और उन्होंने वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पोजीशन को 1994 तक रखा अपने पास। मगर 1994 की शुरुआत से बिल गेट्स ने डिसाइड किया कि वो हैवीली स्केल बैक करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट की ओनरशिप को। इनफैक्ट एज ऑफ मार्च 2020 उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट के स्टेक को सिर्फ 1.36% में वाटर डाउन कर लिया है। हालांकि काफ़ी स्मार्ट चीज़ है क्योंकि होल्डिंग वर्चुअली पूरा अपनी एंड नेटवर्थ को एक कंपनी में एडवाइजेबल नहीं है। हालांकि इसी चीज़ के साथ बेसिकली ये हर कोई कर रहा है टॉप में, एक्सेप्शन ऑफ वॉरेन बफे। अगर बिल गेट्स डिसाइड नहीं करते इसको कंजर्वेटिवली प्ले करने के लिए अपने बाकी साथियों की तरह, तो वो जेफ बेजोस से भी काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं आज। फॉर इंस्टेंस, चलिए कह लेते हैं कि बिल गेट्स ने सिर्फ 5% अपने माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक को लिक्विडेट किया लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी साइड्स प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि हर बिलियनियर करता है आजकल। तो बिल गेट्स के पास आराम से 40% स्टेक होता माइक्रोसॉफ्ट में, कंसिडरिंग उनकी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम डे वन से। माइक्रोसॉफ्ट प्रॉफिटेबल था जब वो पब्लिक गए, और वो किसी भी तरह से पब्लिक नहीं गए थे कैपिटल रेस करने के लिए। जो मेन रीज़न था वो पब्लिक गए थे वो था क्रिएट करना लॉन्ग टर्म एग्जिट स्ट्रेटेजी को। इस चीज़ के साथ ही उनका मार्केट कैप करेंटली 1.65 ट्रिलियन डॉलर में है, जो कि 40% स्टेक है वो आराम से 660 बिलियन डॉलर्स का हो जाता। इनफैक्ट बिल गेट्स को सिर्फ 11.5% होल्ड ऑन करना था, इसकी वजह से वो नंबर वन हो जाते आज। और किसे पता कि माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक जो है वो आज कहाँ पे होता अगर बिल गेट्स ने कंटिन्यू किया होता कंपनी को लीड करना। आई एम श्योर उन्हें इस फैक्ट का पता ही नहीं होगा। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर ने फ्यूचर को भर दिया 1970s के बाद से, तो इसी की वजह से उन्हें ये तो पता था कि कंप्यूटर जो है वो और डोमिनेंट होंगे जैसे कि हम नई सदी में कदम रखेंगे। और श्योर वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स और साइडवेज मूवमेंट होगा, मगर जो ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री होगी वो ऊपर की तरफ ही होगी। डिस्पाइट दैट वो सिंपली सेटिस्फाइड थे और वो अपने बाकी एंडरवेज पे फोकस करना चाहते थे। और ये मुझे मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आता है, जो कि सिर्फ वही एक ऐसे बिलियनर है जिनके पास दिल है क्विट करने का। ज़्यादातर बिलियनर तब तक काम करते हैं जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। अब वॉरेन बफे का एग्जांपल ले लेते हैं। वो 90 साल के हो चुके हैं और उनकी वर्थ अपवर्ड्स ऑफ 90 बिलियन डॉलर्स है, मगर फिर भी वो चेक करते रहते हैं। तो नाउ ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती है कि फैक्ट तो ये होता है कि ज़्यादातर बिलियनर्स को पसंद होता है जो वो कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्हें क्विट करना चाहिए। एट द सेम टाइम दो बहुत सारी और प्लेजर्स होते हैं लाइफ में जो कि उन्हें ट्राई कर लेने चाहिए। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ से स्टेप डाउन कर लिया था जब नई सदी की शुरुआत हुई थी जनवरी 2000 में, जब उनकी एज 44 थी। उन्होंने रोल तो लिया चेयरमैन और चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का, मगर ये सारे ओवरसाइट या गाइडेंस रोल थे, ना कि हैंड्स ऑन रोल। कॉन्करेंटली उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स की फाउंडेशन शुरुआत करी 2000 में, और उस फाउंडेशन के दौरान उन्होंने 50 बिलियन से ज़्यादा का पैसा, जो कि दुनिया के 25वें सबसे ज़्यादा अमीर इंसान के पास है, उसे डोनेट किया। इन सारी चीज़ों के साथ ही बिल गेट्स ने फुल टाइम रोल भी प्ले किया अपने फाउंडेशन में, जिसकी वजह से बेस्ट ऑफ हिस एबिलिटी को वो उस पैसे को खर्च कर सकते थे। और एक और साइन था कि वो प्लेज देना चाहते थे और विल करना चाहते थे 99% उनकी वेल्थ को चैरिटी को देना, और ये खुद में ये एक्सट्रीमली कमेंडेबल एक्ट है। मगर बिल गेट्स इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं अपने डेडिकेट करके लास्ट 20 साल के अपनी ज़िंदगी के उसी अच्छे काम के लिए, और जो रिजल्ट
रिजल्ट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इन द ईयर 2000 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया कि 60% ऑफ वर्ल्ड वाइड मिसल्स की डेथ जो है वो सब सहारन अफ्रीका में हो रही है। मगर 2015 तक हाउएवर मीसल की वैक्सीनेशन रेट जो है कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका में इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो नॉर्थ अमेरिका भी पीछे छोड़ चुके थे। आई एम श्योर एंटी वैक्सर्स जो यूएस में रहते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है इस पर, मगर नॉनदलेस ये एक एक्सीलेंट अचीवमेंट है। एविडेंटली बिल गेट्स ने ना कि सिर्फ एक्सट्रीम सम्स ऑफ मनी बनाया मगर उन्होंने एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ इफेक्टिव मैनर्स में भी दिया है पैसे को। एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी अच्छे से पैसे खर्च किए और उससे पूरी तरह से जिया है। उनके पास 10 या 33 घर नहीं है मगर उनके पास एक सुपर ऑसम हाउस है और 3 मॉडेस्ट वेकेशन होम्स हैं। बिल गेट्स का मेन रेजिडेंस एक $127 मिलियन का मैंशन है जो कि मेडिना वाशिंगटन में है। ये वो घर 67,000 स्क्वायर फीट का है जिसमें 7 बेडरूम 18.75 बाथरूम है और इसी के साथ साथ उनके पास ट्रैम्पोलिन रूम है और रिसेप्शन हॉल है जहाँ पे 200 गेस्ट आ सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दिस उनके पास 6 किचन है और 23 गाड़ियों का गैराज है। क्लियरली बिल गेट्स पीछे नहीं हटे जब वो इस घर को बनवा रहे थे, मगर एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस ये नोवेयर नियर है लेविश के जैसा, जैसे कि ट्रम्प टावर है और मैरागेलो या फिर अंबानी के $2 बिलियन का स्काई स्क्रैपर है। सिमिलरली बिल गेट्स 2 सुपर नाइस गल्फस्ट्रीम G650 ओन करते हैं मगर कोई भी बोइंग 757 नहीं है या फिर एयरबस A380 नहीं है जो कि वो दोनों ही आराम से अफोर्ड कर सकते थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो बिल गेट्स जो है वो अच्छी चीज़ों में पैसा लगाना पसंद करते हैं मगर ये परचेजेस जो है वो प्रैक्टिकलिटी और यूज़ को रख के खरीदते हैं और उनका बहुत कम इंटरेस्ट है शो ऑफ करने में या फिर दिखावा करने में। मूविंग ऑन, एक और सेक्टर है जहाँ पे बिल गेट्स शाइन करते हैं वो है ऑफकोर्स उनकी फैमिली लाइफ। इन द वर्ल्ड ऑफ बिलियनर्स एंड सेलिब्रिटीज, स्कैंडल्स, डिवोर्सेस और आर्टिफिशियल फैमिली वो कॉमन हो चुके हैं। बिल गेट्स के साथ ही वहीं पे दूसरी तरफ वो मेलिंडा के साथ शादी करी है उन्होंने 1994 से और उनके 3 बच्चे हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट है उसका जन्म 1996 में हुआ था और सबसे यंगेस्ट का जन्म 2002 में हुआ था। कंसिडर करते हुए कि बिल गेट्स ने अपनी पोजीशन CEO से 2000 में स्टेप डाउन कर ली थी, वो लाइकली सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम अपने सारे बच्चों के साथ स्पेंड कर चुके थे जो ग्रो अप होते हुए, ना कि बाकी बिलियनर्स की तरह। इलॉन मस्क का एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि उनके कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए आउटस्टैंडिंग है मगर जो जर्नी है वहाँ की किसी भी तरह से आसान नहीं है और इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर देती है। ये अनकॉमन नहीं है उनके लिए सोना टेस्ला की फैक्ट्रीज में एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए और कंसिस्टेंटली 100 घंटों से ज़्यादा हर हफ्ते काम करते हैं वो। अब हालांकि ये काफ़ी अच्छा है शेयर होल्डर्स के लिए, EV मार्केट के लिए और स्पेस मार्केट के लिए, मगर मैं बहुत श्योर हूँ कि उनकी फैमिली इस बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं करती। एनीवेज अब बिल गेट्स में वापस चलते हैं। हालांकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि वो ना बिगड़े। इनफैक्ट वो सिर्फ $10 मिलियन हर बच्चे को या फिर $30 मिलियन छोड़ के जाने वाले हैं। इसको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए इवन बिल गेट्स का 1.36% स्टेक जो माइक्रोसॉफ्ट में है, वो माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक को सिर्फ 29 सेंट्स ऊपर जाना होगा बिल गेट्स को $30 मिलियन बनाने के लिए। सो क्लियरली बहुत ज़्यादा पैसा नहीं छोड़ेंगे बिल। आफ्टर ऑल वो एसेंशियली हर बच्चे को $1 दे रहे हैं हर $13,000 जो उनके पास है। ऐसा लगता है कि बिल ने अपने दोस्त वॉरेन बफे के शब्दों को दिल से ले लिया। वो कहते हैं अपने बच्चों को इतने पैसे के साथ छोड़ो जो कि वो कुछ भी कर सकें मगर इतने भी मत छोड़ो कि वो उन्हें कुछ करना ना पड़े। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि हम क्लियरली पिक कर सकते हैं एक पैटर्न बिल गेट्स से जो कि बाकी जो टॉप पे है उनसे नहीं कर सकते, वो है बैलेंस। मेगा बिलियनर जो है वो जनरली हैंडफुल ऑफ एरियाज में एक्सेल करते हैं मगर ड्रॉप कर देते हैं बॉल को बाकी ज़्यादा चीज़ों में। वो एक आउटस्टैंडिंग बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक लीडिंग स्पोक पर्सन हो सकते हैं मगर ज़्यादातर वो बेस्ट पेरेंट या फिर सबसे अच्छे इंसान नहीं होते। हाउएवर ये केस नहीं है बिल गेट्स के साथ। दोनों ने बहुत सारा पैसा बनाया माइक्रोसॉफ्ट को चला के और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस मोर बना सकते थे, मगर जब उन्होंने एक फैमिली बनाना शुरू किया तो सालों बीत गए मगर उन्होंने ज़्यादातर अपना टाइम 1958 में कैडिलैक ड्राइव करते हुए नहीं बिताया वॉरेन बफे की तरह, और उनके पास बहुत ज़्यादा डजन्स ऑफ घर या फिर खिलौने नहीं है अपने साथ। उनकी हर परचेज मोस्ट पार्ट के लिए थॉटफुल है और एक पर्पस सॉल्व करती है। फाइनली जब वो गए उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि वो पैसा है वो डोनेट कर रहे हैं वो काफ़ी एफिशिएंटली स्पेंड हो और इंटेंशनली हो जितना पॉसिबल हो सके। और हालांकि वो शायद बेस्ट ना उन रेल्म्स में मगर उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया मेंटेन करना बैलेंस को, और उन्होंने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बनाई सारी चीज़ों में। तो अगर आप बिलियनर बनने वाले हो और आप बिल गेट्स को अपनी इंस्पिरेशन लेते हो तो आपको मेरे हिसाब से बिल गेट्स को अपनी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। क्या आपको लगता है बिल गेट्स एक डोप बिलियनर है? कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि जो कॉन्स्पिरेसीज है सराउंड करती हैं उनके नाम को वो एक शेम है। और साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।